बिल्कुल सही कहा आपने। यही यही एक फॉर्मूला है क्यों सुनील शुक्ला इनके लिए, उसके लिए कुछ भी करेंगे, जीत के लिए कुछ भी करेंगे, कैसे भी करेंगे। क्या यही धन्यवाद यही सरोज जी। एक उसका। बिल्कुल, हाँ या बिल्कुल यही है। जो ये मंत्रिमंडल का विस्तार है, वह इसी कोशिश की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम। अन्यथा आप याद कीजिए योगी जी ने अनिल एके शर्मा साहब को कितना इंतजार करवाया। हाँ जब वो हाँ एके हाँ। शर्मा यहाँ पर आए थे, उनको तत्काल एमएलसी और बनवाया गया प्रधानमंत्री था। कलकत्ते से आए थे और प्रधानमंत्री के हाँ, बड़े करीबी माने जाते थे। तरह तरह की बातें उनके बारे में कही गई, हाँ और हाँ। लेकिन योगी जी ने उनको अपने मंत्रिमंडल में जगह दिया नहीं। बाद में उनको जो जगह दिया तो क्या उनकी स्थिति है, कहा गया था कि क्या करने आए हैं, क्या नहीं करने, तरह तरह की बातें, भारतीय जनता पार्टी के इनर सर्कल की बातें होती हैं। और योगी जी की जो राजनीति की शैली है वो बिल्कुल सही है कि अपने विरोधियों को वो बर्दाश्त करते नहीं है, और उनका अपने राजनीति करने का तरीका है। और आज भी आप देखिए कि तमाम चीजों के बावजूद इस मंत्रिमंडल में ही शीर्ष के जो मंत्री हैं, उनके भी उनके साथ उन्हें किस तरह के संबंध है, और उन्होंने कभी उसको छिपाने की भी कोशिश नहीं की। लेकिन 2024 का चुनाव एक सामान्य चुनाव नहीं है। अगर 2024 का चुनाव ना होता तो ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलता। नहीं जिस मिलता, तरीके बिल्कुल। से राजभर जी ने उनके बारे में सीधे-सीधे व्यक्तिगत हमले करते रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई जगह नहीं मिलती। आप ये भी सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि अपने सांसदों, अपने विधायकों को जो विधानसभा में चुनाव हार जाते हैं, उनको विधान परिषद में नहीं भेजती। लेकिन दारा सिंह हम्म। चौहान को विधानसभा में हारने के बावजूद विधान परिषद में ले आई, और आज उनको ले आना पड़ा, मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ा। क्योंकि मैं वो केवल एक जो एक सामाजिक संतुलन या सामाजिक समीकरण बनाने की जो कोशिश कर रही है बीजेपी, वही उसका ही हिस्सा है। परिवारवाद पे आप हमला करते हैं, जयंत चौधरी साहब को कोई नाराजगी नहीं है। परिवारवाद पे हमला करते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब को कोई नाराजगी नहीं है। तो ये कहने की बातें अलग होती हैं, करने की बातें अलग हैं। और यह मंत्रिमंडल का विस्तार केवल और केवल विभिन्न जातियों को अपने साथ लाने की कोशिश है। ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे अलग का सवाल है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर का चंदौली में, बनारस में, गाजीपुर में, बलिया में, जौनपुर में, मऊ में ऐसे इलाके हैं जहां उनकी जाति के लोग हैं, लेकिन उन्हीं के साथ हैं। घोसी के चुनाव ने तो साबित कर दिया कि उनके साथ नहीं है लोग। घोसी को चुनाव में तो उनका समर्थक उनके साथ नहीं गया, 20% मतदान बढ़ गया समाजवादी पार्टी का। लेकिन उनके जन समर्थन का या उनके प्रभाव के क्षेत्र से आप इनकार नहीं कर सकते। ओम प्रकाश बिल्कुल। राजभर ने एक अपनी जमीन तैयार की है, और बहुजन समाज पार्टी से राजनीति शुरू करके वो समाजवादी पार्टी होते हुए अब भारतीय जनता पार्टी में दोबारा शामिल हो गए हैं। इस तो बिल्कुल है, लेकिन वो ये राजनीति का जो ये विस्तार है वही है। सुनील वही। शर्मा को आपने कितने समय के बाद आपने उनकी पहचान की? हाँ सुनील हाँ। शर्मा मतलब एक सर्वाधिक मतों से जीतने वाले नेता रहे। उन्होंने हम्म। तमाम चुनौतियों के बावजूद भी अपनी स्थिति बरकरार रखी। बहुत समय के बाद आपने उनकी पहचान की, और आप ये कह सकते हैं कि 4 में 2 बीजेपी के हैं। आपने कहा कि माने दारा सिंह चौहान बीजेपी के ही है। दारा सिंह चौहान और किसी पार्टी के नहीं है। वो तो बदल गए थे ना, वो तो नहीं, मेरा मतलब था कि इधर से उधर से इधर आते रहे। वही वही तो, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के हैं। अनिल कुमार याद हम्म। रखना आज मुश्किल है। आरएलडी के हैं, और सतीश और राजभर जी सुभाषपा के हैं, लेकिन बाकी तो बीजेपी के लोग हैं। हाँ मंत्रिमंडल का विस्तार कितने समय के बाद हुआ? तो वो एक 2024 के चुनाव में एक सामाजिक समीकरण बैठाने की है कोशिश है। क्योंकि जिस तरीके से जाति जनगणना के नाम पर, आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ाने के नाम हाँ। पर, रोजगार देने के नाम पर जो इंडिया दल समूह कोशिश कर रहा है, आज जो जिस तरीके की बातें आई कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में किन किन चीजों को ला सकती है, तो वह ये तमाम तरह की राजनीतिक चुनौतियां हैं बीजेपी के सामने। ऐसा है नहीं, ऐसी हाँ। स्थिति नहीं है कि आप, और वो इनको भी यह महसूस लगने लगा है कि निश्चित रूप से राम मंदिर का असर तो होगा ही होगा, लेकिन एकमात्र कारण हो जाएगा चुनाव जीतने का, ऐसा भारतीय जनता ऐसा पार्टी नहीं। महसूस करती है। इसलिए ऐसे लोगों को ये मंत्रिमंडल में लाने की कोशिश की गई है, और यह तमाम अपने राग द्वेष से ऊपर उठ करके 2024 के चुनाव के मद्देनजर में ये चाहे राजभर जी हों और चाहे दारा सिंह चौहान हो, इन दोनों लोगों को, और आरएलडी चूंकि नई आई है तो उनको भी लेना। अब लेकिन देखिए आप, बावजूद भी इसके, ये कहा जा रहा था कि आरएलडी से 2 लोग मंत्री बनेंगे, 1 मंत्री बनाया। हाँ, एक ही बनाया। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने अपने सहयोगियों को
कुछ भी करने की छूट दे रखी है, या जो आप कहेंगे दो को लोकसभा के टिकट दे दिए। दे दिया। जब समाजवादी हाँ। मैंने जयंत चौधरी साहब को 7 सीटों से संतोष नहीं था, समाजवादी पार्टी जब उनको गठबंधन में जगह जो समाजवादी पार्टी दे रही थी दे रहे उनको। अब लेकिन जो जिस मथुरा को लेकर के मार हंगामा काटे हुए थे, उसको आज उस पर भी उनको कोई एतराज नहीं, लेकिन ठीक है, अपनी अपनी राजनीति है और अपने सामाजिक संतुलन को या सामाजिक समीकरणों को ठीक करने की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह कोशिश की जा रही है। और ये केवल बाकी सब कहने की बातें हैं। आपको किसी भ्रष्टाचार के भाई आरोप हो, और चाहे आपका जातियों, आप कहते हैं कि जातियों की राजनीति करने वाले लोग हैं। अभी मोहन यादव साहब ने कौन सा सम्मेलन किया लखनऊ, नाम ही क्या दिया गया उसको। तो एक सब बात कहना कुछ है, करना कुछ है, और इस बात को लोग लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव को जीतने के लिए कोई भी प्रयास छोड़ना नहीं चाहती, और किसी भी राजनीतिक दल को करना चाहिए। और यह इसलिए मेरा मानना है कि यह मंत्रिमंडल का विस्तार भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में प्रमुखता से अपनी जीत को दर्ज करके पुरानी सीटों को बहाल रखने के अलावा नई सीटें जीतने की कोशिश की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम।